तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, जिसे स्किन डेप्थ कहते हैं। राइट। तो मान लीजिए यह एक मेटेलिक कंडक्टर है जिसकी सरफेस पर एक ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है। सपोज इस ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी एफ है। तो जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मेटेलिक सरफेस पर लगाया हुआ है वो एक्स वाई प्लेन में वाई डायरेक्शन में है। इस ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो होने के कारण इस मेटेलिक कंडक्टर के चारों तरफ एक ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा जो कि एक्स जेड प्लेन में जेड डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा। तो इस ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इस ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को यह ऑल्टरनेटिंग करंट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एक्स डायरेक्शन में ट्रांसफर करेगा। नाउ इस मेटेलिक कंडक्टर के कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के कारण यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एटेन्यूएट होगी, क्योंकि यह कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मोशन को अपोज करेगा, जिसके कारण इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड डेप्थ के साथ एटेन्यूएट होता जाएगा और एक निश्चित डेप्थ पर जाकर यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरी तरह से एटेन्यूएट हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो क्योंकि यह एक मेटेलिक कंडक्टर है इसीलिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होगा उसकी वैल्यू काफी हाई होगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की हाई वैल्यू के कारण यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक सरफेस से मामूली डेप्थ लेकर पूरी तरह से डेड हो जाएगी। और इसका एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड एक निश्चित डेप्थ पर 0 हो जाएगा। तो स्किन डेप्थ मेटेलिक कंडक्टर की सरफेस से नापी गई वो डेप्थ होती है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड अपनी सरफेस के वैल्यू का 37.5% हो जाता है या 1/e टाइम्स हो जाता है। तो हमारी इस फिगर में ये डेल्टा स्किन डेप्थ है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड अपनी सरफेस की वैल्यू ई नॉट का 1/e टाइम्स हो गया है या 37.5% हो गया है। राइट। और इस डेप्थ पर जिसे हम सरफेस से मेजर कर रहे हैं एक्स, राइट, ये डेप्थ जो सरफेस से मेजर की गई है यहां पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरी तरह से डेड हो जाती है। राइट। सो ये स्किन डेप्थ एक्चुअली इस डेप्थ से हमेशा कम होगी। सो ये स्किन डेप्थ हमेशा एटेन्युएशन कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है। राइट। सो एटेन्युएशन कांस्टेंट हमेशा बताता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है उसका एम्पलीट्यूड डिस्टेंस के साथ डिमिनिश होता जा रहा है। राइट। सो ये एटेन्युएशन कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा स्किन डेप्थ उतनी कम होगी क्योंकि वेव उतनी जल्दी डेड हो जाएगी। तो ये स्किन डेप्थ लगाए गए ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम ऐसा ऑल्टरनेटिंग करंट यूज कर रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो स्किन डेप्थ कम होगी। राइट। और वेव जो है वो जल्दी डेड हो जाएगी जिससे पावर लॉस भी कम होगा। तो स्किन डेप्थ किसी भी कंडक्टर के अंदर जितना कम होगा यानी कि वेव जितनी जल्दी डेड होगी उतना ही उस कंडक्टर से एसोसिएटेड पावर लॉस कम होगा। राइट। सो अगर हम एक एग्जांपल लें तो हमारी इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है वो करीब 50 हर्ट्ज होती है। राइट। लेकिन यूएसए में यही अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी करीब 60 हर्ट्ज है। राइट।
सो अगर हम कंपैरिजन करें तो यूएसए में जो स्किन डेप्थ होगी वो इंडिया के कंपैरिजन में कम होगी। इंडिया में स्किन डेप्थ ज्यादा आएगी बिकॉज फ्रीक्वेंसी कम है। तो इसीलिए यूएसए में जो पावर लॉस होगा वो इंडिया के कंपैरिजन में कम होगा, बिकॉज स्किन डेप्थ जो है यूएसए में इंडिया के कंपैरिजन कम है, एज वहां पर जो अल्टरनेटिंग करंट यूज हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा है, राइट। तो अल्टरनेटिंग करंट की हम जितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे स्किन डेप्थ उतनी कम हो जाएगी और पावर लॉस उतना कम होगा। अगर हम डीसी करंट की बात करें तो डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, राइट। तो डीसी करंट में अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो जो स्किन डेप्थ होगी वो इनफाइनाइट होगी, राइट। तो स्किन डेप्थ इनफाइनाइट का मतलब है कि डीसी करंट जो है वो किसी भी मेटेलिक कंडक्टर की सरफेस पर फ्लो नहीं करेगा, वो मेटेलिक कंडक्टर के इनसाइड फ्लो करेगा। और इसी कारण से डीसी करंट से जो होने वाला पावर लॉस होता है वो मैक्सिमम होगा, राइट, जिसको आप पोटेंशियल इनटू करंट कहते हैं। ये डीसी करंट से पावर लॉस होता है, राइट, विच वी कॉल एज V इंटू आई। और अगर ये वायर है, राइट, तो ये लाइन के में जो पावर लॉस होता है वो ओम्स लॉस है, I²R हो जाएगा, राइट, फॉर डीसी करंट। लेकिन जो एसी करंट है उसके लिए हम इस पावर लॉस को लिखते हैं एज V इंटू आई VRMS इंटू IRMS cos phi, राइट, जहां पर cos phi जो है वो एक पावर फैक्टर होता है, राइट। तो ये पावर लॉस जो एसी के कारण आती है दैट इज written as VR into IR into cos phi, राइट। तो ये जो cos phi होता है इसको पावर फैक्टर कहते हैं। तो यही कारण है कि एसी में होने वाला पावर लॉस डीसी के कंपैरिजन में हमेशा कम होता है। तो ये यहाँ से भी अंडरस्टूड हो रहा है कि स्किन डेप्थ डीसी के केस में इनफाइनाइट होगी, तो डीसी करंट कंडक्टर के अंदर फ्लो करेगा, तो इसलिए उससे होने वाला पावर लॉस ज्यादा होगा।